आज ग्रेटर नोएडा के तमाम किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में किसान आज दिल्ली कूच की तैयारी में है। बता दें कि किसानों और प्राधिकरण के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इस बैठक का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया है। इसके लिए किसान पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर जुटेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। ऐसे में एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर के आसपास और डीएनडी चिल्ला बॉर्डर के रास्तों पर पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। तो नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली कूच की तैयारी में नोएडा के किसान और इसका असर भी अब ट्रैफिक पर साफ तौर पर दिख रहा है। नोएडा में देखिए किस तरीके से अब ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो चुका है। ये महाजाम है एक तरीके का। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। महामाया फ्लाईओवर के अलावा सभी बॉर्डर जो कि दिल्ली से लग रहे हैं, सभी पर आज बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के बाद आपको बता दें कि महाजाम की स्थिति दिख रही है। तो नोएडा पुलिस ने ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली कूच की तैयारी में है नोएडा के तमाम किसान। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। किसानों का ये दिल्ली कूच है। महाजाम फिलहाल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नोएडा की बात करें तो और इन सब के बीच आपको बता दें कि बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। पल पल के अपडेट्स लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुक कर लेते हैं। नितिन, जाम की तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस वक्त क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? देखिए, स्थिति बदस्तूर वैसी ही है जैसी सुबह थी, लेकिन 12 बजे का वक्त किसानों का है। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पीछे परी चौक के पास, वहाँ पर भी इकट्ठे होंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो मैं जितनी भी बॉर्डर पर चौकसी लगातार बढ़ा दी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, और उसके साथ साथ अब आरएएफ भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई हंगामा होता है या तमाम चीजें होती हैं तो उनसे किया जा सके। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो दंगा रहित वाहन है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। वज्र जो है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ कई और यहाँ पर जो पुलिस महकमा है वो यहाँ पर तैनात है। जाम की स्थिति किस तरीके की है और किस तरीके की नहीं है वो पीछे तक आप देख सकते हैं। ये यहाँ तक दिल्ली की हद शुरू होती है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और इससे पीछे एक लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। रेंगते हुए गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि जिस तरीके से हम कह रहा हूँ कि कई लगभग सभी बॉर्डर जो है वो बंद है, तो अलग अलग बॉर्डर्स का भी जाम यहीं को डाइवर्ट हो रहा है। एक जगह जो डाइवर्ट हो रहा है फिर उसकी वजह से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। कई घंटों से लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक एक चीज स्थिति पर नियंत्रण रखा जा रहा है। देख सकते हैं दंगा हटाने वाले जो वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन जो होते हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि 2020-21 का किसान आंदोलन जो था तो यहाँ पर भी एक पक्का धरना लगा दिया गया था। उसके बाद एहतियातन अब लगातार यहाँ पर किसान धरने को, और इसमें 3 किसान यूनियन हैं, भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा। ये दरअसल एक मुआवजा जो बढ़ा हुआ मुआवजा है उसकी मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि जो मुआवजा है वो बढ़ा है, 4 गुना मुआवजा बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ 10% विकसित भूखंड भी दिया जाए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार चौकसी जो है वो जरूर बढ़ा दी गई है। किसानों ने कहा है कि 12 बजे वो कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, लेकिन जो पहला जो यहाँ उनके लिए पड़ाव होगा वो परी चौक के पास होगा, फिर यमुना एक्सप्रेस वे और फिर यहाँ पर तो 3-4 पड़ाव वहाँ पर सामने आएंगे। दिल्ली पहुँचते पहुँचते ट्रैक्टरों पर किसान आने वाले हैं। ट्रैक्टर हालांकि बैन है, वैसे भी ग्रेड 4 की यहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं
दूसरा अगर हम देखें तो उनकी मांग ये है कि सर्कल रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि ये किसानों की ज़मीनें जो अधिकृत की गई, फिर बिल्डरों ने बड़ी बड़ी सोसाइटियां डेवलप कर ली, करोड़ों की बेची गई। तो किसानों का कहना है कि हमें भी डेवलप जो चीज़ें हुई हैं बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, 4% मुआवजा दिया है और 10% जो डेवलप लैंड है वो उनको दिया जाए, जो ज़मीन उनकी अधिकृत की है उसके अलावा। और ये मांग इनकी बहुत पुरानी है, इससे पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, महापंचायतें हुई हैं, चाहे डीएनडी टोल पर हो या परी चौक के पास हो, वहां पर लगातार वो आते रहते हैं, प्रदर्शन होता है। लेकिन इस बार तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से जानकारी दी है। तस्वीरें भी आप देखिए, नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और जाम की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं, मांगे नहीं माने जाने तक फिलहाल ये कूच जारी रहेगा। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, 3 घंटे तक प्राधिकरण के साथ बैठक चली, अधिकारियों के साथ बैठक चली, बेनतीजा रही। ऐसे में अभी फिलहाल उम्मीद क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कल लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया। किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े रहे, या तो जो मुआवजा है वो बढ़ा करके दिया जाए या वो दिल्ली कूच करेंगे। तो बात नहीं बनी। फिर उसके बाद पुलिस ने एहतियातन एडवाइजरी जारी करते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ पर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही अलर्ट पर है और उसका खामियाजा जरूर आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं पीछे, जैसे हम जहाँ कुछ वाहन पहले खड़े थे वहीं पर यहाँ पर खड़े हुए वाहन ये नजर आ रहे हैं। बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ये क्योंकि उसी वक्त हुआ है जब 6 तारीख को पंजाब बॉर्डर से भी किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 6 तारीख को वो यहाँ पर कूच करेंगे। और इससे पहले क्योंकि कई हाई लेवल बैठकें हो चुकी हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये जरूर है कि निकल के अभी फिलहाल कुछ नहीं आया। ये जरूर कहा गया है कि अब क्योंकि सेशन चल रहा है तो किसानों का कहना है कि वो सेशन की तरफ कूच करेंगे, संसद सत्र की तरफ कूच करेंगे, संसद में कूच करेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो लोगों को पहले ही अलर्ट यहाँ पर किया गया था, लेकिन क्योंकि सोमवार का वक्त है और सभी ने दफ्तर पहुँचना है, तो उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। और संसद सत्र इस वक्त शुरू हो गया और वहाँ पर किसान वहाँ पर जाकर कूच करना चाहते हैं। लेकिन हालांकि ये जरूर है कि आसान नहीं है यहाँ तक पहुँच पाना, क्योंकि कई लेयर की बैरिकेडिंग पहले की गई है, ट्रैक्टर ट्रालियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और अलाउ नहीं है, लेकिन किसान जो है वो यहाँ आने पर अड़े हुए हैं। तो फिलहाल बैरिकेडिंग सारी की हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लगातार कभी ट्रैफिक खोला जा रहा है और कभी नहीं बंद किया जा रहा है, ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल पीछे हो रहा है कि यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर पीछे तक लंबा जाम जो है वो लग चुका है। जी।